कितना सोना हो ज़कात फर्ज है, कितनी चांदी हो ज़कात फर्ज है, कितना माल तिजारत हो ज़कात फर्ज है, कितना कैश हो ज़कात फर्ज है, जो मकान और दुकान हमने किराए पर दे रखी है उस पर ज़कात है या नहीं, या जो हमने प्लॉट खरीद रखे हैं उन पर ज़कात है या नहीं, या फिर इसी तरह जो गाड़ियां हमारे पास हैं उनके ऊपर ज़कात है या नहीं, ज़कात किन लोगों को हम दे सकते हैं, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि ज़कात मैं अपनी चचा को दे सकता हूं, मैं अपने भाई को दे सकता हूं, बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि मैं बहन को ज़कात दे सकता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ज़कात के मुताल्लिक इंतहाई अहम मालूमात, ज़कात के ज़रूरी मसाइल, मसलन ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, कितना सोना हो ज़कात फ़र्ज़ है, कितनी चांदी हो ज़कात फ़र्ज़ है, कितना माल तिजारत हो ज़कात फ़र्ज़ है, कितना कैश हो ज़कात फ़र्ज़ है, जो मकान और दुकान हमने किराए पर दे रखी है उस पर ज़कात है या नहीं, या जो हमने प्लॉट खरीद रखे हैं उन पर ज़कात है या नहीं, या फिर इसी तरह जो गाड़ियां हमारे पास हैं उनके ऊपर ज़कात है या नहीं, ज़कात किन लोगों को हम दे सकते हैं, कौन लोग हैं जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, यानी बहन भाई को ज़कात देना जायज़ है या नहीं, चचा चची को ज़कात दे सकते हैं या नहीं। इसी तरह बाद लोग पूछते हैं कि मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूं या नहीं। ये वो तमाम मसाइल हैं जो आज की इसी एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो लेंथी ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो ज़कात को लेकर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई मसला बाकी नहीं रहेगा, आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़कात के मसाइल में बिल्कुल आसान अंदाज में, इजी वे में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच ज़रूर करना है। सबसे पहली चीज़, ज़कात का मुनकर जो है ये काफिर है। ज़कात का मुनकर जो ज़कात अदा नहीं करता उसकी नमाज, रोज़ा, हज सब बेकार हैं। ज़कात अदा करने वाले क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज रहेंगे। अब सबसे पहला सवाल, ज़कात किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है? 4 चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर 1 पर सोना चांदी, नंबर 2 पर माल तिजारत, नंबर 3 पर ज़मीन की पैदावार और नंबर 4 पर जानवर। अब दूसरा सवाल, ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? तो ज़कात हर उस आकिल, बालिग और आज़ाद मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसमें ये शराइत पाई जाएं। नंबर 1 पर निसाब का मालिक हो, नंबर 2 पर यह निसाब नामी हो, नंबर 3 निसाब उसके कब्जे में हो, नंबर 4 निसाब उसकी हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हो, नंबर 5 निसाब देन से फारिग हो यानी उसके ऊपर इस तरह का कोई कर्ज ना हो जिसका मुतालबा बंदों की जानिब से बार बार किया जा रहा हो, नंबर 6 पर निसाब पर 1 साल गुजर जाए। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं बार बार निसाब निसाब कह रहा हूँ, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल आसान कर देता हूं। देखिए, मालिक निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास 7.5 तोले सोना या इससे जायद, या 52.5 तोले चांदी या इससे जायद, या इतनी रकम कैश उसके पास मौजूद हो जो 52.5 तोले चांदी की वैल्यू आज की डेट में है, इतना कैश उसके पास मौजूद हो। इसी तरह या उसके पास माल तिजारत हो जो 52.5 तोले चांदी की वैल्यू को पहुंच जाए, या फिर इसी तरह उसके पास जो हाजत से जायद माल है उसकी कीमत जो है वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर बन जाए, तो ऐसा शख्स मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात अदा करना ये फ़र्ज है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे पास 7.5 तोले सोना तो नहीं है, हमारे पास सिर्फ 5 तोले सोना है, तो हम पर ज़कात फ़र्ज है या नहीं? तो जवाब इसका ये है कि अगर सिर्फ सोना है, सोने के अलावा और कुछ भी नहीं है आपके पास, ना चांदी है, ना कोई कैश है आपके पास, ना माल तिजारत है, ना हाजत से जायद कोई माल है, सिर्फ सोना है, तो जब तक 7.5 तोले या इससे जायद ना हो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। इसी तरह अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है, ना सोना है, ना माल तिजारत है, ना हाजत से जायद कोई माल है, ना कोई कैश है, सिर्फ चांदी है, तो जब तक 52.5 तोले चांदी या इससे जायद ना हो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। इसी तरह अगर किसी के पास सिर्फ कैश है, ना मेरे पास सोना है, ना मेरे पास चांदी है, ना माल तिजारत है, ना हाजत से जायद कोई माल है, मेरे पास कैश है, तो जब तक 52.5 तोले चांदी की जो वैल्यू आज की डेट में है इतना मेरे पास कैश ना हो मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। इसी तरह माल तिजारत है, अगर सिर्फ माल तिजारत है, ना सोना है, ना चांदी है, ना कैश है, सिर्फ माल तिजारत है, तो जब तक माल तिजारत 52.5 तोले चांदी की जो वैल्यू है इतना ना हो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। और इसी तरह हादे से जायद माल है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, मेरी बहनें ज़्यादातर ये सवाल करती हैं कि हमारे पास 3 तोले सोना है, इस पर हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज है या नहीं। देखें, अगर तो सिर्फ सोना है
और ना आपके पास कोई कैश है, ना चांदी है, ना माल तिजारत है, ना हाजत से जायद कोई माल है, तो जब तक 7.5 तोले ना हो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास थोड़ा सोना है, मान लो आपके पास थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, या चांदी नहीं है, थोड़ा कैश है, या कैश भी नहीं है, माल तिजारत है, या माल तिजारत भी नहीं है, यानी एक दो चीज़ें मिलाकर जो मैंने बयान की हैं, इनमें से एक दो चीज़ें मिलाकर अगर 52.5 तोले चांदी की जो वैल्यू आज की डेट में बनती है, इतनी रकम आपके पास हो जाए तो आपके ऊपर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर किसी के पास 1 तोला सोना है, उसके पास कुछ कैश भी है। अब 1 तोला सोना और कैश को काउंट करें तो ये 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर अगर बन जाती है रकम, तो आपके ऊपर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। तो समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि माले के निसाब किसे कहते हैं, ज़कात किन लोगों पर अदा करना फ़र्ज़ है। अब अगला सवाल कि ज़कात जो है हम किन लोगों को दे सकते हैं, कौन लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। इसके बाद फिर कुछ सवालात भी हैं, वो भी मैं लूँगा। ज़कात के मुस्तहिक लोग मसाकीन, गरीब, ज़कात वसूल करने वाले, मकरूज़ यानी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उनको भी आप दे सकते हैं। इसी तरह नंबर 5 पर कैदी, नंबर 6 पर मुजाहिदीन, नंबर 7 पर मुसाफिर, ये वो लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। अब एक सवाल और भी है कि किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। बाज़ लोग इस चीज़ को नहीं समझते और ज़कात उन लोगों को दे देते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ज़कात अदा ही नहीं होती और इस्लाम का एक अहम रुकन जो है वो उनका अदा ही नहीं होता। तो ज़कात किन लोगों को नहीं दे सकते, इस चीज़ को समझिएगा। ज़कात इन मुसलमानों को नहीं दे सकते अगरचे शरई फकीर हों, यानी अगर शरई फकीर ही क्यों ना हो, इनको ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 1 पर सादात और दीगर बनु हाशिम। नंबर 2 अपनी असल, यानी जो इसके माँ बाप हैं जिनसे ये पैदा हुआ है, यानी माँ बाप हो गए, दादा दादी, नाना नानी, इससे ऊपर जो रिश्ते हैं जिनसे हम पैदा हुए, या फिर इसी तरह नंबर 2 पर जो हमसे पैदा हुए, यानी बेटा बेटी, इसी तरह पोता पोती, नवासा नवासी वगैरह जो हमसे पैदा हुए, हम उनको ज़कात अदा नहीं कर सकते। और इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ज़कात जो है हम किन रिश्तेदारों को दे सकते हैं। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि ज़कात मैं अपनी चचा को दे सकता हूँ, मैं अपने भाई को दे सकता हूँ। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि मैं बहन को ज़कात दे सकता हूँ, मेरी बहन बहुत ज़्यादा गरीब है, मैं उसे ज़कात अदा कर सकता हूँ, मैं उसे ज़कात दे सकता हूँ या नहीं। कौन से रिश्ते हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, इस चीज़ को भी समझिएगा। इन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं जबकि ज़कात के मुस्तहिक हों। अगर वो मुस्तहिक ज़कात हैं तो आप इन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं। नंबर 1 पर बहन को भी ज़कात दी जा सकती है। नंबर 2 भाई, नंबर 3 चचा, नंबर 4 फूफी, नंबर 5 खाला, नंबर 6 मामू, नंबर 7 बहू, नंबर 8 दामाद और नंबर 9 सुतेला बाप, सगा बाप नहीं, सुतेला बाप। नंबर 10 सुतेली माँ, सकी माँ नहीं, सुतेली माँ। नंबर 11 शौहर की तरफ से सुतेली औलाद। नंबर 12 बीवी की तरफ से सुतेली औलाद। इन रिश्तेदारों को आप ज़कात दे सकते हैं अगर ये शरई फकीर हैं, यानी ज़कात के मुस्तहिक हैं, तो आप ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अब कुछ सवालात जिस तरह के बाज़ लोग पूछते हैं, किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात है या नहीं, यानी किसी के पास कोई दुकान है या फिर कोई मकान है, उसने किराए पर दे रखा है, तो इस पर ज़कात है या नहीं। तो जवाब इसका ये है, किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात नहीं, लेकिन अगर उसका किराया साल भर जमा होता रहे, जो निसाब तक पहुंच जाए, तो उस पर साल भी गुजर जाए तो फिर उस किराए पर ज़कात वाजिब होगी। अगर किराया साल पूरा होने से पहले खर्च हो जाए तो फिर ज़कात नहीं। यानी अगर वो किराया जमा होता रहे और वो निसाब को पहुंच जाए और निसाब पर साल गुजर जाए, तो फिर उस किराए पर ज़कात होगी, दुकान पर या मकान पर जो है वो ज़कात नहीं है। नंबर इसी तरह 2 पर सवाल ये पूछा जाता है, गाड़ियों पर ज़कात है या नहीं। तो जवाब इसका ये, किराए पर चलने वाली गाड़ियों पर ज़कात नहीं, बल्कि उसके किराए पर ज़कात है, वो भी इस शर्त के साथ कि किराया साल भर जमा होता रहे और निसाब तक पहुंच जाए और उस निसाब पर साल गुजर जाए,
تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح گھریلو استعمال والی جو گاڑیاں ہیں، جو جانور ہیں، جو حفاظتی ہتھیار ہیں، مکان وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال تجارت جو ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے، جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ یعنی جو آپ نے انویسٹمنٹ کے طور پر آپ نے کوئی پلاٹ خرید رکھا ہے یا کوئی گھر خرید رکھا ہے کہ آج یہ سستا ہے، میں نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، فیوچر میں اسے بیچ کر جو ہے وہ منافع حاصل کروں گا، تو اس طرح کے پلاٹ اور گھر جو آپ نے خریدا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یعنی اس کو جب آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں گے تو اس کو بھی کیلکولیٹ کر کے اس کی جو مالیت ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر بیچنے کی نیت سے نہیں، یعنی انویسٹمنٹ نہیں، اپنی ذاتی استعمال کے لیے آپ نے گھر خریدا ہے یا پلاٹ خریدا ہے یا 10 پلاٹ ہی کینوں خرید لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہ آپ کی نیت کیا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے، انویسٹمنٹ نیت کی ہے، یا پھر اپنے ذاتی استعمال کے لیے آپ نے وہ خریدا ہے۔ اسی طرح سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نکالنی کتنی ہے، کتنے فیصد؟ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جو بھی آپ کا مال ہے اس کا 2.5% جو ہے وہ آپ نے کسی شرعی فقیر کو جو ہے وہ دینا ہے۔ جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو آپ نے ادا کرنا 2.5%، یعنی لاکھ میں 2500 روپے۔ 1 لاکھ کی زکوٰۃ بنتی ہے 2500، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ نے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا، اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو اور انہیں صحیح مسئلہ سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔